वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और ज्योग्राफी के सेशन में लास्ट कुछ सेशंस में हमने क्या डिस्कस किया था, क्लाउड्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ाई की थी कि क्लाउड्स कितने तरीके के होते हैं, आपके 3 हाई मीडियम लो, उनके बारे में डिटेल से हमने पढ़ाई की थी। अब आज सेशन स्टार्ट करेंगे हम नया टॉपिक रेनफॉल से, बारिश। When the moist air rises upward, it starts condensing due to fall in temperature. अब जब जो है मॉइस्ट एयर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है ना, अपवर्ड राइज होती है, तो क्या होता है, कंडेंस होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है, तापमान में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। क्लाउड्स आर फॉर्म फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर। अब ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। ये क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक है। अब rainfall occurs when cloud droplets become so large due to coalescence that the air becomes unable to hold them. अब बारिश कब होती है? कब होती है? जब जो है वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, क्लाउड के ड्रॉपलेट्स इतने बड़े हो जाएं, ठीक है, इतने बड़े हो जाएं कि एयर उनको होल्ड ना कर पाए, तो क्या होती है, बारिश हो जाती है। ठीक है। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ओरिजिन, रेनफॉल इज क्लासिफाइड इनटू दीज टाइप्स। अब अपने ओरिजिन के हिसाब से, मोड ऑफ ओरिजिन के हिसाब से रेनफॉल या बारिश कितने प्रकार की होती है? तो कन्वेंशनल होती है, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक या फ्रंटल। ठीक है। अब एक एक करके इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है? इट ऑकर्स ड्यू टू थर्मल कन्वेंशन करंट caused by the insolation heating of the ground surface. अब ये क्यों ऑकर होती है? ड्यू टू थर्मल कन्वेंशन करेंट्स। कब ऑकर होती है? ड्यू टू थर्मल कन्वेंशन करेंट्स कॉज्ड बाय, किसकी वजह से थर्मल कन्वेंशन करंट कॉज्ड होते हैं? ड्यू टू इंसोलेशन हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस। जब ग्राउंड सरफेस की इंसोलेशन हीटिंग होती है, उसकी वजह से थर्मल कन्वेंशन करंट्स फॉर्म होते हैं, ऑकर होते हैं। ठीक है। इट ऑकर्स व्हेन द वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस अप ड्यू टू कन्वेक्शन। अब ये कब ऑकर होता है? कन्वेक्शन की वजह से, जब गर्म हवा जो है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है या राइज अप होती है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर इन इक्वेटोरियल बेल्ट, स्पेशली इन द जोन ऑफ डोलड्रम्स। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वेंशनल रेनफॉल आपकी किस बेल्ट में ऑकर होते हैं? इक्वेटोरियल बेल्ट में, स्पेशली इन द जोन ऑफ डोलड्रम्स। Due to high temperature and humidity in this region, dark and rain-bearing clouds spread around 2 to 3 p.m. in the afternoon and a short spell of heavy rain takes place which stops around 4 p.m. अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा ही है, तो डार्क और रेन बियरिंग, एक तरीके से हम कहेंगे डार्क एटमॉस्फेयर हो जाता है और रेन बियरिंग क्लाउड, बारिश जैसा मौसम एक तरीके से हम कहेंगे होना, या फिर हम कहेंगे बारिश होती है लगभग 2 से 3 बजे तक आफ्टरनून में, और शॉर्ट स्पेल की बारिश होती है, कम देर की बारिश होती है, वो लगभग 4 बजे तक चलती है। तो कन्वेंशनल रेनफॉल में आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कन्वेक्शन की वजह से होता है, इस कन्वेक्शनल रेनफॉल है। अब किस रीजन में ऑकर होता है? इक्वेटोरियल बेल्ट में, स्पेशली इन द जोन ऑफ डोलड्रम्स। ठीक। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। When warm and moist air obstructed by any hill or plateau, it starts ascending along the slope of the hill or plateau and gets cooled down. अब जब वार्म और मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ तो उठती है, पर जब वो किसी हिल और प्लेटो या फिर हम कहेंगे उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, उस पर रुकावटें आने लगे ऊपर जाते वक्त, तो वो क्या करती है? असेंड होने लगती है अलॉन्ग विद द स्लोप ऑफ द हिल और प्लेटो, और वहीं पर जाके क्या होती है? ठंडी हो जाती है। एज अ रिजल्ट इट गेट्स सैचुरेटेड एंड द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट्स। The rainfall caused by this process is called orographic rainfall. वो क्या होती है? सैचुरेट होने लगती है, किसकी वजह से? और प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन जो है शुरू हो जाता है। तो ऐसी रेनफॉल को, ऐसी बरसात को क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स मोर फ्रीक्वेंटली वेयर हिल और माउंटेन्स आर सिचुएटेड नियर द पैरेलल टू द कोस्ट एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंक्रीजेज विद द हाइट। ये बेसिकली आपके हिली एरियाज या माउंटेनियस एरियाज में जो है ज़्यादा ऑकर होती है। और क्या होता है? अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना, वैसे वैसे रेनफॉल बढ़ता चला जाता है। कई बार आप देखेंगे, आप पहाड़ी इलाकों पे जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ऊपर की तरफ बरसात हो रही है, ऊपर पहाड़ों पे आप देखेंगे कि उधर थोड़ी सी ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है, लोग ऐसा कहते हैं या फिर आप देखेंगे भी, तो ये वही है एक तरीके से। ठीक है।
ऐसे ये कहाँ ओकर होती है बेसिकली, जहाँ पे हिल से माउंटेन्स पास में हो, और जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ती है रेनफॉल का अमाउंट जो है ज़्यादा होता जाता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहाँ बढ़ती जाती है। ये है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। साइक्लोनिक या फ्रंटल हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।